हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा, आपका जो पाठ चल रहा था नए मेहमान, उसमें आज करेंगे हम आगे के प्रश्न उत्तर। तो वो आपके हैं अनुमान और कल्पना से। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला इसमें जो प्रश्न है उसमें है, एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। ठीक है, साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है कि उस समय, ये बहुत पुराने समय, काफी पहले लिखी गई एकांकीय नाटक है। तो उस समय क्या था, समाज में जो घर का भोजन जो था वो बनाने का जो मुख्य रूप से स्त्रियों की जिम्मेदारी मानी जाती थी। ठीक है, इसलिए विश्वनाथ ने स्वयं भोजन बनाने का विचार नहीं किया। साथ ही वह बाहर के भोजन का जो सुझाव देकर जो पत्नी की सुविधा भी चाहता था। ठीक है, उसने अपनी पत्नी को ये सुझाव भी दिया कि अगर तुम बीमार हो, नहीं बना सकती हो, तो बाहर से खाना मंगा लेते हैं ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। दूसरा प्रश्न है, एकांकी में विश्वनाथ का जो बेटा था प्रमोद, अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और जो उसकी छोटी बहन है उसका ध्यान भी रखता है। तो प्रमोद जो है वो को इस तरह का उत्तरदायित्व क्यों दिए गए होंगे। ठीक है, तो प्रमोद क्या एक समझदार और जिम्मेदार बच्चा है। अतिथियों की सेवा करना और क्या है, सेवा उनकी करना आदर और संस्कार की बात है। ठीक है, अतिथि जो हमारे घर में मेहमान आते हैं उनकी सेवा करना आदर और संस्कार की बात होती है। इसलिए जो उसके माता पिता थे उन्होंने क्या किया, उसे यह उत्तरदायित्व दिया ताकि जो प्रमोद है उसको जिम्मेदारी और सेवा भाव जो था उसका विकास हो सके। मतलब वो ये जिम्मेदारी सीख सके और सेवा भावना, इन सब चीजों के बारे में वो सीख सके। ठीक है, आगे जो प्रश्न आता है, आगे प्रश्न है, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भीषण गर्मी और सिर दर्द में, उसके सिर में दर्द था, सिर में दर्द के बावजूद भी जो रेवती थी भोजन की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, जब उसके भैया आ गए थे तो जो हमारी भारतीय परंपरा में क्या होता है, अतिथि को देवता माना जाता है, और जो रेवती है एक जिम्मेदार और संस्कारी महिला है। और साथ ही क्या होता है, साथ ही जो उसका भाई के लिए क्या होता है, कर्तव्य होता है। और जो प्रेम की भावना के कारण वह भीषण जितनी गर्मी थी और सिर दर्द के बावजूद भी भोजन बनाने के लिए तैयार हो गई। मतलब जैसे हमने कहा, अतिथि तो भगवान के रूप में माने जाते हैं, और जो वो तो उसका भाई आया था, जो उसके एक कर्तव्य बनता है कि उसको खाना दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न आते हैं। आगे जो है इसमें आपको क्या दिया गया है कि एकांकी में भीषणता, जो बहुत ज्यादा गर्मी दिखाने वाली कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। ठीक है, अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि सर्दी और वर्षा की जो भीषणता, जब बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी होती है या वर्षा होती है, तो उसके लिए आप क्या क्या वाक्य जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह दी गई है, आपको वाक्य में नीचे लिख दूंगी, आप अपने किताब में ये वाक्य उसमें लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो पहले तो इसमें गर्मी की भीषणता वाले वाक्य हमें दिए गए हैं। ठीक है, हमें सर्दी और वर्षा के वाक्य लिखने हैं। तो हम देखते हैं, जो गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली जो पंक्तियां हैं, सबसे पहले है, यह गर्मी में भुन रहा है पर बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। ठीक है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूख रहे हैं। सचमुच गर्मी में तो पानी ही जान है, और यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की भाड़ में भुनते रहते हैं। और लास्ट है, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। ठीक है, ये तो गर्मी के बारे में वाक्य दिए गए थे जो भीषण गर्मी को दिखा रहे हैं। अब हमें जो लिखने वो है सर्दी की भीषणता, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, तो उसके लिए हम कौन से वाक्य इनके स्थान पर लगे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है, यह सर्दी में जम गया है।
घर भर में कोई कहाँ तक आग तापे, तापे या तापना, सेकना, ठीक है। सारे शहर में जैसे बर्फ बरस रही हो, ठंड है कि जाने का नाम नहीं लेती, ठीक है। आगे आएंगे, नंबर 5, चारों तरफ दीवारें बर्फ की तरह जम रही है। नेक्स्ट, अंगीठी जलाओ दोस्त, प्राण ठिठुर रहे हैं, था ना प्राण, जो पानी पिलाओ दोस्त प्राण सूख रहे हैं, उसकी आगे हम ये लिखेंगे, सचमुच सर्दी में तो गर्म कपड़ा ही तो जान है, ठीक है। जैसे गर्मी में ठंडा पानी ही क्या है, जान है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि ठंड से क्या कांपते रहते हैं। और लास्ट वाक्य, फिर भी ठंड से शरीर अकड़ गया है, ठीक है। ये तो हमने ठंड के बारे में वाक्य लिखे। अब हम देखते हैं जो वर्षा, वर्षा की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। सबसे पहली है, यह वर्षा में भीग रहा है, घर भर में पानी ही पानी भर गया है, सारे शहर में जैसे बादल फटे फट पड़े हों, ठीक है। वर्षा है कि थमने का नाम ही नहीं लेती, चारों तरफ दीवारें भीग रही हैं, जैसे चारों तरफ दीवारें क्या है, तप रही हैं, तो उसके आगे हो जाएगा दीवारें भीग रही हैं, ठीक है। आगे है, छाता लाओ दोस्त, प्राण बरसात में गल रहे हैं, ठीक है। सचमुच वर्षा में छत ही तो जान है, यह तो हमारा ही भाग्य है कि पानी में डूबते रहते हैं, ठीक है। लास्ट वाक्य है, फिर भी कपड़े बारिश से भीग गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाक्य सर्दी और जो वर्षा के लिए आप लिख सकते हैं। आगे है एकांकी की रचना। आपको बताया गया है एकांकी के बारे में। जैसे हमने एकांकी जो ये पढ़ी, इसमें हमने शुरू में आरंभ में क्या देखा, जो पात्र थे उनका परिचय देखा, स्थान, समय और विश्वनाथ और जो रेवती थे के घर के विषय में बताया गया है। जैसे कि मतलब सब परिचय हमें शुरू में ही दे दिया गया, जैसे गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे की पूर्व की ओर 2 दरवाजे, मतलब इस तरह हर चीज का एक छोटी सी छोटी जो बारीक से बारीक चीज है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है, इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है, रेवती आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जिससे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है, ठीक है। तो ये पंक्तियां कहाँ से, एकांकी की पंक्तियां, इनको हमने ध्यान से देखा पढ़ा। अब इससे पता चलता है कि जो पहली पंक्ति है उसमें समय, स्थान, सब कुछ विषय के बारे में बता दिया गया, इसको रंगमंच निर्देश कहते हैं। दूसरी पंक्ति से स्पष्ट होता है कि जो दो लोगों के बीच में बात हो रही है जिसे हम संवाद कहते हैं, और ये जो नए मेहमान हैं, ये एकांकी का क्या है, एक अंश है, मतलब एक भाग है, पूरा नहीं है ये, ठीक है। तो फिर और आगे क्या है, जो एकांकी है एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें सिर्फ एक ही अंक या भाग होता है, और इसमें किसी कहानी को या घटना को संक्षेप में मतलब छोटा करके बताया जाता है। इस तरह से आप इस एकांकी में और विशेषताएं ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कोष्टक में, पात्र परिचय, अभिनय, संकेत, वेशभूषा, इस तरह के आप कई इसमें और विशेषताएं देख सकते हैं। तो आपने विशेषताएं ढूंढनी है और उनकी एक सूची बनानी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एकांकी की विशेषताएं। आपको उसमें दिया गया, हमने थोड़ा इसको और अच्छे से लिख दिया, उसमें आपको डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो एकांकी होती है क्या, संक्षिप्त रूप मतलब छोटी होती है। एकांकी एक छोटा नाटक होता है, इसमें केवल एक ही अंक या भाग होता है। और नंबर 2, ये क्या एक ही घटना पर आधारित होती है, मतलब इसमें किसी एक घटना या जीवन की कोई वास्तविक समस्या या परिस्थितियों को सरल ढंग से, इजीली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है। पात्र परिचय सीमित, इसमें जो पात्रों की संख्या है वो कम होती है, और सभी पात्र क्या होते हैं, मुख्य विषय से जुड़े हुए होते हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक ही परिवार है, विश्वनाथ, रेवती और उनके बच्चे, सिर्फ इसमें 2 मेहमान जो आगंतुक होते हैं वो आते हैं, ज्यादा इसमें पात्र नहीं है। संवाद प्रधान मतलब, और इन लोगों के आपस में क्या होता है, संवाद होता है, बातचीत होती है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी जो भावनाएं हैं वो संवादों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, और जिससे नाटक आगे बढ़ता है।
और लास्ट है रंगमंच निर्देश। तो रंगमंच निर्देश क्या होते हैं? जब शुरू में ही हमें एकांकी या नाटक के स्थान समय का बारे में बता दिया जाता है, स्थान जगह बताई जाती है, और जो निर्धारण है, ठीक है, समय कितना है, और जो पात्र हैं उनका परिचय भी शुरू में आरंभ में ही दे दिया जाता है, ताकि जो पाठक मतलब पढ़ने वाला और दर्शक जो देखने वाला है उनको जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो पहले ही समझ आ जाए। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो एकांकी के बारे में जो आपको वाक्य सही लग रहे हैं उनके सामने आपने हाँ लिखना है, और जो नहीं लग रहे हैं उसके सामने आपने नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखते हैं। इसमें आपका क्या है कि जैसे नए में का मेहमान, ठीक है, जो एकांकी में पूरी कहानी एक ही स्थान और घर में घटित होती दिखाई गई है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इसमें सही होगा हाँ। ठीक है, ठीक है। एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, नहीं, गलत है ये, तो इसमें क्या है? नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखने के लिए आप देखिए। ठीक है, इसमें हो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर एकांकी में एक कहानी छिपी है, तो हाँ सही है ये। ठीक है, फिर है एकांकी और कहानी में कोई अंतर नहीं है, नहीं, इनमें अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे। एकांकी में कहानी की घटनाएं अलग अलग दिनों या जो महीनों में हो रही है, नहीं, गलत है ये। ठीक है, वो तो एक ही दिन की वो घटना आपको बताई गई है। ठीक है, एकांकी में कहानी मुख्य रूप से संवादों से आगे बढ़ती है, हाँ, संवाद हो रहे हैं तभी तो कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक है, और जो एकांकी है उसमें जो पात्र होते हैं उनको अभिनय करने के लिए क्या निर्देश दिए जाते हैं? बिल्कुल सही, हाँ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका नहीं आपके कितने हैं? 3 है, बाकी हाँ है। पात्रों की संख्या नंबर 2 जो है वो आपका नहीं है, नंबर 4 भी आपका नहीं है, और नंबर 5 भी आपका नहीं है, बाकी सारे आपके हाँ है। ठीक है, हाँ और नहीं हमने इसमें लिखना है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा बच्चे लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिनय की बारी। अब इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जैसे जैसे आपने मंच पे कोई नाटक या अभिनय देखा होगा, ठीक है, तो टीवी फिल्में या धारावाहिक आपने देखे होंगे, तो आपने अनुभव से बताना है कि जो नए मेहमान है उसका जो एकांकी हमने मंचन अगर आपने करना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, या इसमें क्या और कुछ जोड़ सकते हैं जिससे ये और अच्छी बने, या पात्रों की जो वेशभूषा है वो क्या रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम नए एकांकी का मंचन करेंगे तो हम क्या क्या चीजें उसमें ध्यान दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, 1 मिनट, थोड़ा सा आपका स्किप हो गया ये तो इसमें क्या क्या होगा आपका? इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हम करेंगे वो इसमें क्या होगा, वो पात्र चयन होगा। तो जैसे आप स्कूल में कर रहे हैं तो कक्षा से पात्रों को चुना जाएगा, फिर पात्रों की वेशभूषा, मतलब आप स्कूल जो यूनिफॉर्म है उसके साथ ही कर सकते हैं। आपके पास रुमाल है, पसीना पोंछने के लिए काम उसका कर सकते हैं, कॉपी को पंखे की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मंच सज्जा, जो आपने स्टेज बनाना है आप क्लास में करिए, कुर्सी मेज है या पानी है, किसी के पास वाटर बॉटल होगी, आप क्लास से कक्षा से ले सकते हैं। उसके बाद आपका संवाद अभ्यास, जो आपका संवाद होगा उसका आपको पहले थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, भावनाओं के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर हो जाएगा ध्वनि, जैसे आवाज निकालने के लिए क्या है, जो हमारी क्लास है उसमें क्या है, छत वाले पंखे लगे होंगे, उनसे पंखे की आवाज आ सकती है। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज से जो प्रभाव है वो हम दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आवाज जोड़ सकते हैं। और ठीक है, तो इस तरह से हमने ये किया। और अगर हम इसको अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ अगर हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहें, कुछ चेंज करना चाहें, तो पड़ोसी की संख्या बढ़ा सकते हैं तथा कुछ संवाद गंभीर से हास्यप्रद कर सकते हैं। कुछ अगर गंभीर संवाद है, जैसे वो उनको गुस्सा आ रहा है या गर्मी से परेशान है, तो उसको हास्यप्रद हम बना सकते हैं। इससे थोड़ा सा और वो जो एकांकी हमारी है वो और अच्छी बन जाएगी। ठीक है,
ये नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट में है, हमने क्या, अभी तो हमने अभिनय करने की तैयारी की। अब आपको इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको तो ये अभिनय करना है तो आपको सिर्फ उसमें कितना टाइम दिया गया, 10 या 15 मिनट, इतने समय में ही आपको उसको करना है और बारी बारी से समूह में एकांकी प्रस्तुत करेंगे जो करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें सुझाव दिए गए हैं कि जैसे दिया गया आप, या तो एकांकी को आप वैसे ही बिल्कुल उसमें दिखा सकते हैं बना के, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं, और जो आपके आसपास की वस्तुएं हैं जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर स्थान की कमी हो तो जो अभिनेता है, बच्चे अपने स्थान पर खड़े खड़े संवाद बोल सकते हैं। आप चाहें तो अपने अभिनय जो आप कर रहे हैं अपने शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड कर कर उसे अपने परिवार और संबंधियों के साथ साझा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या है, इसको प्रस्तुत करने की तैयारी हम देखते हैं। हमें सुझाव ऊपर दिए गए हैं, हमने उसी के हिसाब से तैयारी की गई है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम क्या करेंगे, समूह में जो पात्र हैं उनको क्या है, उनके जो पात्र उनको बांट देंगे कि तुम्हारा ये कैरेक्टर है, और फिर उनको हाव भाव के साथ अभ्यास करने को कहेंगे ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि अभ्यास के दौरान क्या करेंगे, जो निर्धारित समय हमें 10 से 15 मिनट दिया गया है एकांकी का, उसमें प्रस्तुत करने का ध्यान रखें। हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास 10 या 15 मिनट है उसमें वो एकांकी पूरी की पूरी खत्म हो जाए। अब कक्षा में उपस्थित जो वस्तुएं जैसे मेज है, कुर्सी आदि, और जो भी आपको चीजें मिलती है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर स्थान की कमी है तो कक्षा में खड़े होकर भी हम संवाद बोल सकते हैं। आप अपनी कक्षा में अपनी जगह पे खड़े होकर आप वो संवाद बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपके जो संवाद है आप उनको थोड़ा छोटा करके आप समय बचाया जा सकता है। जो संवाद है उनको थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आपका समय बच जाए। और जो आपके शिक्षक हैं उनकी सहायता से आप जो ये अभिनय कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड करा के अपने जो परिवार है और संबंधियों के साथ साझा कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं या उन्हें दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे है हमारा भाषा की बात। इसमें आपको दिया गया है, सारे शहर में जैसे क्या है, आग बरस रही हो, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। अब आपने ये वाक्य देखे। ठीक है, तो इन वाक्यों में क्या है, कुछ जो जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, वो बताते हैं शब्द की गर्मी की प्रचंडता को दर्शा रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है उसको बता रहे हैं कि तापमान जो है बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। तो इसी प्रकार से जो हमारी एकांकी है इसमें भी कुछ कई शब्द या वाक्य ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनसे एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आप वो छांटेंगे और उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो हमने एकांकी में से कुछ विशेष प्रभावशाली जो है वाक्य लिए हैं, क्योंकि उसमें काफी काफी सारे वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने कुछ वाक्य लिए हैं आपके लिए, जैसे मकान है कि भट्टी। ठीक है, इसमें भट्टी शब्द ज्यादा गर्मी को दिखा रहा है। देन पानी पीते पीते पेट फूल जा रहा है, जिसमें हमने रेखांकित किया है वो ज्यादा शब्द जो है उस गर्मी की भीषणता को दिखा रहे हैं कि प्यास बुझने का नाम नहीं लेती। अब तो जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। ठीक है, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूख रहे हैं। ठीक है, जो ये अंडरलाइन हमारे जो शब्द हैं, ये वाक्य हैं, उनसे पता चल रहा है कि अलग ही इनका प्रभाव पड़ा है। फिर उसमें क्या है कि मैं क्या हो गया हूँ, पसीने से नहा गया हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे शब्द आए हैं वाक्यों में, इनसे अलग प्रभाव पड़ा है। जैसे इन वाक्यों में हमारे कौन कौन से शब्द आए, जैसे भट्टी, पेट फूलना, पानी ही जान है, प्राण सूखना, पसीने से नहाना आदि। ये जो शब्द है ये गर्मी की भीषणता और कष्ट को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। उन्हें हमको अच्छे से समझ आती है वो एकांकी इनके कारण। ठीक है, आगे इसमें आ जाते हैं मुहावरे। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है
इसमें आपका है, और दूसरा है आपका खाक में मिल गए लाखों के आदि, मतलब ये अब आपके मुहावरे हैं, रात दिन एक करना और खाक में मिलना। ठीक है, तो ये इनका प्रयोग हुआ है जो एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं कहानी में, एकांकी में। ठीक है, तो इसी तरह से आपने अन्य जो मुहावरे उनको पहचानना है और उनको ढूंढ कर लिखना है और उनका अपना वाक्य प्रयोग करना है। आपने एकांकी में से उनको ढूंढेंगे। ठीक है, तो एकांकी में प्रयुक्त और मुहावरे उनका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो दिए गए हैं, जैसे रात दिन एक करना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अर्थ बहुत मेहनत करना। अब इसका प्रयोग हम करेंगे, वह परीक्षा की तैयारी के लिए रात दिन एक कर रहा है। ठीक है, खाक में मिलना, मतलब नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना, उसकी सारी मेहनत एक छोटी सी भूल से खाक में मिल गई। ठीक है, इस तरह हम वाक्य प्रयोग करेंगे। आगे है जान में जान आना, मतलब राहत महसूस करना। ये हमने कुछ जो मुहावरे हैं, क्योंकि अगर आप इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द वाक्य मुहावरे मिलेंगे, तो हमने आपको जो मेन मेन उसमें है वो लिए हैं। ठीक है, तो गर्मी में अचानक ठंडा पानी क्या होगा, मिलने से मेरी जान में जान आ गई। फिर है गला सूखना, जैसे बहुत प्यास लगना, बच्चे का खेलते खेलते गला सूख गया। ठीक है, आगे है पसीने पसीने होना, मतलब अत्यधिक थक जाना, घर की सफाई करते करते पसीने छूट गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये मुहावरे, कुछ मुहावरे देखे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग हमने किए। ठीक है, आगे फिर आपका है बात पर बल देना। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया गया है, जैसे वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द ही पे अंडरलाइन किया गया ना, इसको हटाकर पढ़ेंगे, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर रहा। तो मतलब आपने दो दो जोड़े में चर्चा करी और ही का जो प्रयोग किया है उससे किस बात को बल मिल रहा है, और ही को हटा देने से उसमें क्या कमी आई। ठीक है, तो वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो ये शब्द है ही का मतलब, ये शब्द बल और दृढ़ता दे रहा है। ठीक है, एक जैसे स्ट्रेस देते हैं ना, जोर लगा के बोलना, ही तुम ये काम करोगे ही। ठीक है, तो दृढ़ निश्चय दे रहा है, दृढ़ता कि आपने ये काम करना ही करना है, और उसने ढूंढने का काम पूरा कर लिया। ठीक है, आगे है यदि ही हम हटा दें तो क्या होगा, मैं भी ढूंढ कर रहा, तो इसमें जो है वो काम क्या है, पूरा होने का जो बल उसमें लग रहा था, दृढ़ता, वो कम हो गई। बस मैं ढूंढ कर रहा, मतलब मैंने ज्यादा दृढ़ निश्चय से वो काम नहीं किया। ठीक है, आगे इसमें फिर से आपका आया कि ही का प्रयोग, जैसे आपको वाक्य दिए गए हैं, जैसे इसमें है विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे और किसी के नहीं। ठीक है, विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे और यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं। अगला है यहाँ रुकना निश्चित है, मतलब अब इसमें क्या, तुम नहाने तो जाओ, यहाँ पे तो का स्थान बदलकर उसमें क्या परिवर्तन पर ध्यान दें, हमने तो का स्थान बदल दिया, जैसे तुम नहाने तो जाओ, यहाँ पे तुम तो नहाने जाओ, तुम नहाने जाओ तो। ठीक है, तो इस तरह से ही और तो के ऐसे और वाक्य करके आपने क्या अपने वाक्य बनाने हैं, मतलब उनका अर्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें है जैसे ही के प्रयोग से हमने क्या मतलब वाक्य बनाए हैं आपने, जैसे वह मेहनत ही करेगा तभी सफल होगा, यह काम आज ही पूरा करना है। ठीक है, तो अगर ही हटा दें तो यहाँ पे क्या होगा, काम पूरा होने का बल कम हो गया, मतलब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं वो रह गया। ठीक है, तो ही से हमने क्या ऊपर भी पढ़ा था कि बल लगता है, दृढ़ता लगती है उसमें वाक्य में। ठीक है, अब तो के प्रयोग से वाक्य परिवर्तन, तो इसमें जैसे हमने किए हैं कि तुम सुन तो लो फिर निर्णय करना, बारिश आएगी तो बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो अगर हम तो शब्द हटा दें तो यह क्या लगेगा, केवल आदेश या अनुरोध का भाव है। अगर तो को हमने हटा दिया तो हम किसी को क्या आदेश दे रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन तो लगाने से ज्यादा जोर या आग्रह प्रकट होता है। अगर हम तो लगा देंगे तो उससे हमें लगेगा कि हम ज्यादा उसको अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं उस बात पे कि तुम्हें ये करना ही करना है। ठीक है,
इस तरह से हमारा क्या था, ये हमारा पूरा हो चुका है इतना। ठीक है, आगे जो इसमें हमारे बेटा बचते हैं वो हम क्या करेंगे, वो आपके आगे की वीडियो में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।